प्रिय विद्यार्थियों, मैं सत्यवान आर्य, सह आचार्य बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अंधेर नगरी जो प्रहसन है, जो श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित है, उसकी व्याख्या को समझेंगे। इस प्रहसन की पीठिका के रूप में मैंने अपने पूर्व व्याख्यान में आपको बताया था कि ये जो अंधेर नगरी है, ये सत्य की खोज करने के लिए स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता, समता, स्वावलंबन, राष्ट्रीयता और न्याय का फल प्राप्त करने के लिए लिखा गया एक प्रहसन है। यह कृति उस प्रतिक्रिया, उस घुटन, उस विद्रोह से जन्मी है जो भारतीय राष्ट्रीयता स्वतंत्रता की भूमिका है। 1857 ईस्वी का राज विद्रोह, अंग्रेजी हुकूमत से बगावत अंधेर नगरी की पृष्ठभूमि है। यानी जिस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यह अंधेर नगरी नामक नाटक या प्रहसन लिखा था, उस समय भारत पराधीन था और जो देश के लोग थे या जो प्रजा थी वह गुलामी से बुरी तरह से आहत थी और लोगों को आज़ाद कराने के उद्देश्य से ही एक नाटक या व्यंग का सहारा लेकर के भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लोगों को स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया था। तो एक नाटक हम नाटक का जो मतलब एक अंक है वो हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। आज हम दूसरे अंक को समझने की कोशिश करेंगे। पहले मैं नाटक का दूसरा अंक पढ़ूंगा और साथ साथ आपको उसकी व्याख्या भी समझाता चलूँगा। प्रिय विद्यार्थियों, दूसरा अंक प्रारंभ होता है नाटक का। स्थान बाजार। कबाब वाला। कबाब गर्मा गर्म, मसालेदार, 84 मसाला, 72 आँच का कबाब गर्मा गर्म मसालेदार। खाए सो होठ चाटे, न खाए सो जीभ काटे। कबाब लो कबाब का ढेर, बेचा टके शेर। तो बाज़ार में, इस अंधेर नगरी के बाज़ार में विभिन्न छोटे छोटे जो लोग हैं वो विभिन्न प्रकार के अपने सामान बेच रहे हैं बाज़ार में। तो उन्हीं में से कबाब वाला है, तो वह भी कहता है कि मेरा जो कबाब है वो बहुत अच्छा है, जो मतलब एक बार इसको चाटता है वो अपनी जीभ को काट लेता है। यानी मैं बहुत ही अच्छा कबाब बनाता हूँ और कीमत भी उसकी 1 शेर टका है, यानी महंगी नहीं है। मैं 1 टके में 1 शेर कबाब बेचता हूँ। घासीराम। चने जोर गरम, चने बनावे घासीराम, जिनकी झोली में दुकान। चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुंह खोले। चना खाऊं तो की मैना, बोलें अच्छा बना चबेना। चना खाएं गफूरन मुन्नी, बोलें और नहीं कुछ सुनना। चना खाते समय बंगाली, जिनकी धोती ढीली ढाली। चना खाते मियाँ जुलाहे, डाडी हिलती गाहे बगाहे। चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिक्स लगाते। चने जोर गरम टके से। एक अन्य चने बेचने वाला व्यक्ति है, उसका नाम है घासीराम और वो चने बेच रहा है बाज़ार में। और वो गरीब व्यक्ति है, वो ये कह रहा है कि मेरी अपने मतलब झोली में ही दुकान रहती है और मेरा जो मतलब चना है वो चुरमुर चुरमुर बोलता है। जैसे ही मतलब बाबू लोग इसको खाना प्रारंभ करते हैं और मेरे इस चने को सब लोग खाते हैं। चना खावे तो की मैना, यानी काशी की जो मतलब प्रसिद्ध वेश्याएँ हैं वो भी खाती हैं और मेरा चना बहुत अच्छा बना है। गफूरन मुन्नी नाम की जो वेश्याएँ हैं वो इसका सेवन करती हैं और बोलें नहीं कुछ सुनना, और वो इसे बड़े प्रेम से सेवन करती हैं इसका। और बंगाली लोग भी चने खाते हैं, जो ढीली ढाली धोती पहनते हैं, और मियाँ जुलाए सब चने खाते हैं।
और उनकी अपने आप चने खाते हुए दाढ़ी हिलती दिखाई देती है। चना हाकिम सब जो खाते सब पर डू नॉट टैक्स लगाते, और शासक भी हाकिम है वो भी चने खाते हैं और चने खा करके सामान्य जनता पर दुगना टैक्स या कर लगाते हैं। चने जोर ग्राम टके शेर, और मैं अपने चने 1 टके के 1 शेर बेचता हूँ। इस प्रकार से वो अपने चने बेच रहा है। नरंगी वाली, नरंगी ले नरंगी, सिलहट की नरंगी, बुटवल की नरंगी, रामबाग की नरंगी, आनंद बाग की नरंगी, भई नींबू से नरंगी, मैं तो पिए के रंग ने रंगी, मैं तो भूली लेकर संगी, नरंगी ले नरंगी, कौला नींबू मीठा नींबू, रंग तरा संग तरा, दोनों हाथों लो, नहीं पीछे हाथी मलते रहोगे, नरंगी ले नरंगी, टके से नरंगी। और एक नारंगी बेचने वाली स्त्री अपनी नारंगियाँ बेच रही है, वो अपनी नारंगियों की प्रशंसा कर रही है और उस नारंगी के अनेक गुणों को भी वो बताती है और लोगों से कहती है कि जल्दी से वो नारंगी ले लें, नहीं तो बाद में सब नारंगी बिक जाएगी और वो हाथ मलते यानी पछताते रह जाएंगे। और नारंगी भी केवल 1 टके में 1 शेर बेचती है। हलवाई, जलेबियाँ गर्मा गर्म, ले सेव इमरती, लड्डू गुलाब जामुन, खुरमा बूंदिया, बर्फ़ी, समोसा, पेड़ा, कचौड़ी, दाल मोठ, पकौड़ी, घेवर, गुपचुप। हलवा ले हलवा, मोहन भोग, मोहनदार कचौड़ी, कचाका हलवा, नरम चबाका, घी में गर्क, चीनी में तरातर, चाशनी में चबाचब। ले भूर का लड्डू, जो खाए सो भी पछताए, जो न खाए सो भी पछताए। रेवड़ी कड़ाका, पापड़ पड़ाका, ऐसी जात हलवाई जिसके 36 कौमे भाई। जैसे कलकत्ते के विल्सन मंदिर के भीतरिए, वैसे अंधेर नगरी के हम, सब समान ताज़ा, खाजा ले खाजा, टके से खाजा। और उसी बाज़ार में एक हलवाई अपने विभिन्न जो मिठाइयाँ उनको बेच रहा है और उन मिठाइयों में वो जलेबियाँ, इमरती, लड्डू, गुलाब जामुन और अन्य अनेक प्रकार की मिठाइयाँ वो बेच रहा है और अपनी मिठाइयों की वो सराहना कर रहा है और लोगों से कह रहा है कि हलवाई ऐसा व्यक्ति होता है जिससे 36 कौम के लोग मिठाई खरीदते हैं और वह भी अपनी मिठाई 1 टके में 1 शेर बेच रहा है। कुंजड़िन, ले धनिया, मेथी, सोआ, पालक, चौराई, बथुआ, करेमू, नोनिया, कुल्फा, कसारी, चना, सरसों का साग, मरसा ले मरसा, ले बैंगन, लोआ, कोहड़ा, आलू, अरुई, बंडा, नेनुआ, सूरन, राम तरोई, मुरई, ले आदि मिर्चा, लहसुन, प्याज, टिकोरा, ले फालसा, खिन्नी, आम, अमरूद, नीबुआ, मटर हो रहा, जैसे काजी वैसे पाजी, रैयत राजी, टके शेर भाजी, ले हिंदुस्तान का मेवा, फूट और बैर। एक कुंजड़ी ने, एक स्त्री, वह विभिन्न प्रकार की सब्जियां बेच रही है, उनके अनेक नाम वह गिनाती है और वो मेवा और फूट भी बेचने की बात कहती है। यहाँ इसका जो फूट से मतलब यहाँ आपसी फूट और बैर का मतलब बेर फल से भी है और वैर भाव से भी है, यानी जो उस समय भारत के जो लोग थे आपसी फूट का शिकार थे और वैर भाव भी उनमें पर्याप्त था, उनमें किसी प्रकार की कोई एकता नहीं थी। यहाँ श्लिष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है तो इसमें ये फल को भी दर्शाते हैं और जो मानवीय भावना है आपसी फूट और बैर, यह जो वैर भाव उसको भी दर्शाते हैं। मुगल, बादाम, पिस्ते, अखरोट, अनार, बिहीदाना, मुनक्का, किशमिश, अंजीर, आबजोश, आलू बुखारा, चिलगोज़ा, सेब, नाशपाती, सरदा, अंगूर का पिटारी। हमारा ऐसा मुल्क जिसमें अंग्रेज़ का भी दांत खट्टा हो गया, नाहक को रुपया ख़राब किया, बेवकूफ़ बना। हिंदुस्तान का आदमी लक लक, हमारे यहाँ का आदमी बुम्बुक, लो सब
मेवा टके से। और एक मुग़ल है, एक मुसलमान है, वह भी सूखे मेवे बेच रहा है, जिसमें अनेक प्रकार के मेवे हैं। और वह कहता है कि सब लोग मतलब जो सूखे मेवे खाएंगे वो मजबूत हो जाएंगे। हिंदुस्तान का आदमी कमज़ोर है और हमारे यहाँ का यानी अफ़गानिस्तान वगैरह का जो आदमी है वह बहुत मजबूत है, कारण वह सूखे मेवे का प्रयोग करता है। और जो सूखे मेवे हैं वो भी महंगे नहीं हैं, बल्कि 1 टके में 1 सेर वो बेच रहा है। पाचक वाला सूरन अमल वेद का भारी, जिसको खाते कृष्ण मुरारी। मेरा पाचक है पचलौना, जिसको खाता श्याम सलोना। चूरन बना मसालेदार, जिसमें खट्टे की बहार। मेरा चूरन जो कोई खाए, मुझको छोड़ कहीं नहीं जाए। हिंदू चूरन इसका नाम, विलायत पूरन इसका काम। चूरन जब से हिंद में आया, इसका धन बल सभी घटाया। चूरन ऐसा हट्टा कट्टा, कीना दांत सभी का खट्टा। चूरन चना दाल की मंडी, इसको खाएंगी सब रंडी। चूरन अमले सब जो खावें, दूनी रिश्वत तुरंत पचावें। चूरन नाटक वाले खाते, इसकी नकल पचा कर लाते। चूरन सभी महाजन खाते, जिससे जमा हजम कर जाते। चूरन खाते लाला लोग, जिसको अकिल अजीरन रोग। चूरन खावें एडिटर जात, जिनके पेट पचे नहीं बात। चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। चूरन पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते। ले चूरन का ढेर बेचा टके से। और उस अंधेर नगरी के बाज़ार में एक पाचक वाला है जो अपना चूर्ण बेच रहा है, और वह अपने चूर्ण की प्रशंसा कर रहा है। वह कह रहा है कि मेरा जो चूर्ण है बड़ा मसालेदार है, जिसका सेवन सब करते हैं, और जो एक बार मेरा चूर्ण खा लेता है वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाता। और ये ऐसा चूर्ण है जो व्यक्तियों को जो समझदार नहीं है उनको भी ये मतलब चूर चूर कर रहा है, और उनका धन बल भी मतलब ये घटा देता है। इस चूर्ण के भी श्लिष्ट 2 अर्थ हैं। चूर्ण से भी ये खाने वाला चूर्ण, और चूर्ण से अर्थ है वैर भाव, या जब एकता नहीं होती तो लोग आपस में बंट करके कमज़ोर हो जाते हैं। और फिर वह बताता है कि इसको विभिन्न लोग मतलब खाते हैं। इसको मतलब दाल मंडी की जो मतलब वेश्याएँ हैं वो भी खाती हैं, और जो कर्मचारी लोग हैं वो भी खाते हैं। और इसको चूर्ण को खा करके वो दुगनी रिश्वत को भी पचा लेते हैं। और जो महाजन लोग हैं वो जिनका वो रहन सामान रखते हैं, उस सामान को भी वो हजम कर जाते हैं इस चूर्ण का प्रयोग करके। और इस चूर्ण को लाला लोग यानी वैसे लोग भी जिसका सेवन करते हैं, जिनको अकल की अपच का रोग होता है। और इसको एडिटर जात यानी अखबारों के एडिटर भी खाते हैं, जिनके पेट में कोई बात नहीं पचती। और इस चूर्ण को अंग्रेज़ लोग भी खाते हैं, और खा करके वो सारा हिंदुस्तान को हजम कर जाते हैं। चूरन पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते हैं। और मेरे इस चूर्ण को तो पुलिस वाले भी खाते हैं और सब कानून हजम कर जाते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि चूर्ण के माध्यम से एक सामान्य व्यापारी भारत की स्थिति, उस समय की राजनीतिक स्थिति, भारत के शोषण की ओर इशारा कर रहा है। बाज़ार में आगे एक मछली वाली है। मछली ले मछली, मछलियाँ 1 टके के बिकाए। लाख टका केवल जौबन, गाहक सब ललचाए। नैन मछलियाँ रूप जाल में देखत ही फंस जाए। बिनु पानी मछली सो दरिया
मिले बिना अकुलाए। और एक मछली बेचने वाली भी है, तो वो ये कहती है कि मेरी मछली भी बहुत स्वादिष्ट है और लोग इसको लेने के लिए लालायित रहते हैं और वो बड़ी प्रसन्नता से इसे खरीदना चाहते हैं। और इस प्रकार से वे भी अपनी मछली बेच रही है। जात वाला ब्राह्मण, जात लें जात, टके शेर जात, 1 टका दो, हम अभी अपनी जात बेचते हैं। टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाएं और धोबी को ब्राह्मण कर दें। टके के वास्ते जैसी कहो वैसी व्यवस्था दें। टके के वास्ते झूठ को सच करें। टके के वास्ते ब्राह्मण से मुसलमान, टके के वास्ते हिंदू से क्रिस्तान, टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचें। टके के वास्ते झूठी गवाही दें। टके के वास्ते पाप को पुण्य माने। टके के वास्ते नीच को भी पितामह बनावें। वेद धर्म कुल मर्यादा सच्चाई लड़ाई सब टके से लुटाई दिया अनमोल माल ले टके से। और एक जात वाला ब्राह्मण भी है, तो वह भी अपने ज्ञान को लोगों में बेच रहा है और वह कह रहा है कि मैं टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाएं और धोबी को ब्राह्मण कर दें। तो वह जात वाला ब्राह्मण कह रहा है कि मैं 1 टका प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण से धोबी भी हो सकता हूँ और रिश्वत खा करके या टका ले करके मैं धोबी को भी ब्राह्मण के समान आदरणीय बना सकता हूँ। टके के वास्ते जैसी गो वैसी व्यवस्था दें और अगर मुझे धन मिलता है तो लोग जैसी व्यवस्था चाहें मैं वैसी दे सकता हूँ। और पैसे लेकर के मैं झूठ को सच कर देता हूँ और टके के लिए मैं ब्राह्मण से मुसलमान भी बनने को तैयार हूँ और टके अगर मिलें तो मैं हिंदू से ईसाई भी बनने को तैयार हूँ और टके के लिए मैं अपना धर्म और प्रतिष्ठा यानी मान सम्मान सब कुछ बेचने के लिए तैयार हूँ। और टके के वास्ते मैं कोर्ट या न्यायालय में झूठी गवाही देने को तैयार हूँ और टका अगर मिले तो मैं पाप को पुण्य भी मानने को तैयार हूँ और टका अगर मिले तो मैं नीच व्यक्ति को भी अपना पिता में यानी अपने बाप का बाप भी मानने को तैयार हूँ। वेद धर्म कुल की मर्यादा सच्चाई लड़ाई मैं सब बेचने को तैयार हूँ और सब 1 टके में बेच रहा हूँ। बनिया, आटा दाल लकड़ी नमक घी चीनी मसाला चावल ले टके शेर। एक बनिया भी अपनी विभिन्न प्रकार के सामानों को 1 टके में 1 शेर के भाव से बेच रहा है। तो बाबा जी का चेला गोवर्धन दास आता है और सब बेचने वालों की आवाज़ सुनकर खाने के आनंद में बड़ा प्रसन्न होता है। गोवर्धन दास, क्यों भाई बनिए, आटा कितने शेर? बनिया, टके शेर। गोवर्धन दास, और चावल? बनिया, टके शेर। गोवर्धन दास, और चीनी? बनिया, टके शेर। गोवर्धन दास, और घी? बनिया, टके शेर। गोवर्धन दास, सब टके शेर? सचमुच? बनिया, हाँ महाराज, क्या झूठ बोलूँगा। तो जो मंत्र का शिष्य गोवर्धन दास है वो बनिए से कहता है कि क्या सारा सामान 1 टके में 1 शेर मिलता है और आप मतलब सत्य बात करें? तो बनिया कहता है हाँ महाराज, मैं झूठ क्यों बोलूँगा, हमारी इस अंधेर नगरी में सब सामान 1 टके में 1 शेर मिलता है। यानी यहाँ किसी भी जो चीज़ है उसके गुण को कोई नहीं जानता है। गोवर्धन दास कुंजनी के पास जाकर, क्यों माई भाजी क्या भाव? कुंजनीन, बाबा जी टके शेर। नीनुआ मुरई धनिया मिर्चा साग सब टके शेर। गोवर्धन दास, सब भाजी टके शेर। वाह वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीज़ टके शेर। हलवाई के पास जाकर, क्यों भाई हलवाई, मिठाई कितने शेर? हलवाई, बाबा जी लड्डुआ जलेबी गुलाब जामुन खाजा सब टके शेर। गोवर्धन दास, वाह वाह, बड़ा आनंद है, क्यों बच्चा, मुझसे मस्करी तो नहीं करता, यानी मुझसे मजाक तो नहीं करता, सचमुच सब टके शेर? तो जब हलवाई
गोवर्धन दास को सभी मिठाइयों का भाव 1 सेर का 1 टका मूल्य बताता है तो गोवर्धन दास बड़ा प्रसन्न हो जाता है और वह हलवाई से कहता है कि तुम मुझसे मस्करी या मजाक तो नहीं कर रहे। तो हलवाई कहता है कि नहीं, मैं मजाक नहीं करता हूँ, सचमुच सब सामान टके से बेच रहा हूँ। इस नगरी की चाल ही यही है, यानी इस अंधेर नगरी की जो चाल या परंपरा यही है, यानी यहाँ सब सामान का मूल्य एक जैसा है और अच्छे या बुरे या सामान की यहाँ किसी को कोई पहचान नहीं है, सब चीज़ टके से बिकती है। गोवर्धन दास क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है? हलवाई, अंधेर नगरी। गोवर्धन दास नगरी का नाम पूछता है तो हलवाई अंधेर नगरी बताता है। गोवर्धन दास और राजा का नाम क्या है? हलवाई चौपट राजा। चौपट राजा यानी विवेकहीन राजा। गोवर्धन दास वाह वाह, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी, टका शेर खाजा, यही गाता है और आनंद से बगल बजाता है। हलवाई तो बाबा जी कुछ लेना देना हो तो लो। गोवर्धन दास बच्चा भिक्षा मांग कर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दे। गुरु चेले सब आनंद पूर्वक इतने में छक जाएंगे। हलवाई मिठाई तोलता है, बाबा जी मिठाई लेकर खाते हुए और अंधेर नगरी का गीत गाते हुए जाते हैं। यवनिका गिर जाती है। यानी इस दूसरे अंक में जो मंत्र का शिष्य गोवर्धन दास है वो बाज़ार जाकर के सभी वस्तुओं का मूल्य पूछता है और सभी वस्तुएं उसे 1 टके में 1 सेर मिलती हैं। और अंत में जो गोवर्धन दास है वो अपने भीख के 7 पैसों में से 3.5 सेर मिठाई लेकर के आ जाता है और सब गुरु और शिष्य प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। और इस तरह से ये दूसरा अंक यहीं समाप्त होता है।